सोचिए, अगर आपको एक ऐसी रात मिल जाए जिसमें की गई इबादत का सवाब 83 साल की इबादत से भी ज्यादा हो। एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह हर गुनाहगार को पुकार कर कहते हैं, क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस रात को मोबाइल चलाते हुए या सोते हुए गुजार देते हैं। और हो सकता है इस साल वही रात आपकी जिंदगी की आखिरी शब कद्र हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची और दिल हिला देने वाली कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी लड़की की कहानी जो गुनाहों में डूबी हुई थी, ना नमाज, ना हिजाब, ना अल्लाह की याद, लेकिन एक शब कद्र की रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा शब कद्र की सबसे ताकतवर दुआ, वो 3 काम जो अगर आपने इस रात कर लिए तो शायद अल्लाह आपकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दें। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रमजान का महीना अल्लाह की सबसे बड़ी रहमतों में से एक है। ये महीना सिर्फ रोजा रखने का नहीं, बल्कि अपने दिल को साफ करने का, अपनी गलतियों से तौबा करने का और अल्लाह के करीब आने का महीना है। लेकिन रमजान के इन 30 दिनों में एक रात ऐसी भी है जो बाकी सारी रातों से अलग है। एक ऐसी रात जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई इंसान उसे पा ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो रात है शब कद्र, लैलतुल कद्र। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, 1000 महीने मतलब लगभग 83 साल। यानी अगर कोई इंसान इस एक रात में सच्चे दिल से इबादत करे तो उसे 83 साल की इबादत का सवाब मिल सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इस रात को भी आम रातों की तरह गुजार देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को हिला दे। आज के ज़माने की एक लड़की थी, उसका नाम था सना। सना एक आम लड़की थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। नमाज नहीं पढ़ती थी, रोज़े मुश्किल से रखती थी, हिजाब सिर्फ कभी कभी। उसके दोस्त, उसकी पार्टियाँ, उसका मोबाइल, यही उसकी दुनिया थी। रमज़ान भी उसके लिए बस एक रूटीन जैसा था। सहरी सोते सोते खा ली, रोज़ा कभी रखा कभी छोड़ दिया, और रात को मोबाइल चलाते चलाते सो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रमज़ान में उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू हो गए। मस्जिदों में भीड़ बढ़ गई, लोग ज़्यादा नमाज पढ़ने लगे, हर तरफ इबादत का माहौल था। सना की अम्मी हर रात नमाज पढ़ती थीं, कुरान पढ़ती थीं और रो रो कर दुआ करती थीं। एक दिन सना ने पूछा, अम्मी, आप इतनी देर तक क्यों जागती हैं? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये रमज़ान के आखिरी 10 दिन हैं, इनमें एक रात शब कद्र होती है। सना ने पूछा, इसमें क्या खास है? अम्मी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, अगर उस रात अल्लाह से माफ़ी मांग ली जाए तो इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। उस रात सना सो नहीं पाई। उसने सोचा, क्या सच में अल्लाह इतने रहम वाले हैं? क्या सच में मेरे जैसे गुनाहगार को भी माफ़ कर देंगे? उसके दिल में पहली बार तौबा का ख्याल आया। उस रात थी 27वीं रमज़ान की। पूरे शहर में इबादत का माहौल था। मस्जिदों में नमाज, घरों में तिलावत, हर तरफ दुआएं। लेकिन सना अभी भी उलझन में थी। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन अचानक उसके दिल में एक आवाज़ आई, क्या पता यही शब कद्र हो। उसने मोबाइल बंद कर दिया और बहुत दिनों बाद वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। सना ने नमाज पढ़नी शुरू की। पहले तो उसका दिल नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे वो नमाज पढ़ती गई उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर सकता है। वो रोती रही और शायद उसी पल अल्लाह की रहमत उसके करीब आ गई। कुरान में आता है कि शब कद्र की रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। उस रात हर तरफ सुकून होता है। जो लोग इबादत में होते हैं, अल्लाह उनकी दुआएं सुनते हैं। और सना, जो कभी नमाज नहीं पढ़ती थी, उस रात रो रो कर अल्लाह से माफी मांग रही थी। उस रात के बाद सना की जिंदगी बदल गई। अब वो नमाज पढ़ने लगी, हिजाब पहनने लगी और हर दिन अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मुझे कभी अपने रास्ते से दूर मत करना। सोचिए, अगर सना जैसी गुनाहगार लड़की को अल्लाह माफ कर सकते हैं तो क्या हमें माफ नहीं करेंगे? हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से भी बड़ी है। अगर आप सच में इस रात का फायदा उठाना चाहते हैं
तो ये काम ज़रूर करें। नंबर 1, नमाज पढ़ें। नंबर 2, कुरान की तिलावत करें। नंबर 3, तौबा करें। नंबर 4, दुआ करें। नंबर 5, दरूद शरीफ पढ़ें। और सबसे बड़ी दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, मीनिंग, ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, हो सकता है ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो सकता है हमें अगला रमज़ान न मिले, इसलिए अगर शब कद्र की रात मिले तो उसे यूं ही मत जाने देना।